अल्टमैन जेड स्कोर का ये फॉर्मूला है। ये अभी ABCDE दिख रहा है, बट उस टाइम X1 X2 X3 X4 X5 था। तो ABCDE जो वेरिएबल है, मतलब वो वेरिएबल्स क्या है वो मैंने इधर लिख के रखे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एडजेसेंट साइड में रहेंगे तो वेरी यू नो बेटर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे मैंने A1 ABCD निकाल के रखा है, वो X1 X2 X3 X4 X5 जो भी था, मैं वेरिएबल्स के नाम चेंज किए। अभी ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला दो मतलब इट्स फॉर अल्टमैन जेड स्कोर इज फॉर पब्लिक कंपनीज, और प्राइवेट कंपनीज का जेड स्कोर, मतलब जेड स्कोर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, डी वाला जो स्कोर था उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है पब्लिक कंपनीज के लिए, और प्राइवेट कंपनीज के लिए इट्स बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट था अल्टमैन जेड स्कोर में, डी का ये डी का जो अपना ये था फॉर्मूला था, वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट था, ठीक है ना। बट फॉर प्राइवेट कंपनीज इट इज बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ डेट, और प्राइवेट कंपनीज के वेरिएबल्स सॉरी कोएफिशिएंट्स भी थोड़े अलग है। फिलहाल अपन अल्टमैन जेड स्कोर, मतलब जो ओरिजिनल उसका फॉर्मूला है पब्लिक कंपनीज के लिए, उस पर ध्यान दे रहे हैं, बट ये मतलब याद रखने के लिए, सो दैट वी नो कि भाई वो फॉर्मूला अलग क्यों हुआ है। तो उसके लिए मैंने बस लिख के रखा है कि ये प्राइवेट कंपनीज के लिए यूज किया जाता है। अभी अल्टमैन जेड स्कोर में जितना भी फॉर्मूलाज है, वो मोस्टली सारा बैलेंस शीट के अराउंड इन्वॉल्व कर रहा है, बैलेंस शीट के अराउंड रोल हो रहा है। तो बैलेंस शीट के कौन से आइटम की वजह से मेरी बैंक्रप्सी रिस्क बढ़ रही है या बन रही है, ये जानने के लिए इनसाइड, मतलब रिस्क मैनेजमेंट टीम को भी तो मालूम होना चाहिए ना जेड स्कोर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो उनके लिए अलग से बना है जेड स्कोर, मतलब उनके लिए देर आर सम फ्यू चेंजेस टू कोएफिशिएंट्स एज वेल एज फॉर्मूला, क्योंकि उनका पब्लिक ये नहीं है, इक्विटी का वैल्यू है नहीं, दे कांट गो आउट एंड चेक दैट डेट का मार्केट वैल्यू, डेट का मार्केट वैल्यू निकालना वैसे भी थोड़ा मुश्किल काम ही है, बट पब्लिक इक्विटी का मार्केट वैल्यू निकालना उनके लिए और मुश्किल चीज है, क्योंकि इट इज नॉट ट्रेडेड। पब्लिक कंपनीज का ट्रेडेड होता है वो मिल जाता है, तो उनके लिए थोड़ा अलग अल्टमैन जेड स्कोर है। फिलहाल अपन इक्विटी, मतलब लिस्टेड कंपनीज के अल्टमैन जेड स्कोर की बात करेंगे, तो उसमें सब ऐड हो रहे हैं, इसमें कोई सब्सट्रैक्शन का रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सम फंक्शन डाल रखा है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रखा है वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। विच ऑफ देम हैज द हाईएस्ट वेटेज, ये वाला EBIT बाय टोटल एसेट्स में हाईएस्ट वेटेज है। तो EBIT बाय टोटल एसेट्स जो है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हेवी वेट, और ये टोटल अमाउंट भी अच्छा आना चाहिए, मतलब EBIT शुड बी नॉट अ वेरी क्या बोलते हैं, narrow portion as compared, not a very small amount as compared to total assets. EBIT उसका strong enough, EBIT should be strong enough, heavy enough, so that मेरा total Altman Z score gets more than, मतलब gets into more than 3%, so that I am into safe zone। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे एसेट्स है बट कंपनी बहुत कम कमा रही है, कंपनी ने जितने एसेट्स है उस लेवल पे उतना उसका इनकम भी आना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट हैज द हाईएस्ट स्कोर। और लोएस्ट स्कोर किसका है कि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन डेट, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो या इक्विटी टू डेट रेशियो शुडंट बी अफेक्टिंग माय स्कोर, इसलिए उसको सबसे कम वेटेज दिया है, विच इज 0.6, और बाकियों को 1 पॉइंट, मतलब 1 to 1.5 के आसपास स्कोर दे रखा है। अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, इफ इट इज मोर देन 3, it has the less likelihood to go bankrupt. If it is less than 1.8, it has highest likelihood to get into bankruptcy, और 1.8 और 3 के बीच में अगर होगा तो इट्स मॉडरेट एरिया, देयर इज रिस्क कि भाई बैंक्रप्सी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अभी वो रिस्क जोन में आ गया है, और 1.8 के नीचे चला गया तो इट्स हाई रिस्क
कि भाई इसका बहुत ज्यादा चांस है कि ये बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी। तो अल्टमैन जेड स्कोर इसके लिए यूज किया जाता है और ऐसा वो इंटरप्रीट किया जाता है। और ये बैंक्रप्सी मतलब किस टाइम पीरियड में देखा जाता है कि फॉलोइंग 2 years इट इज हाईली लाइकली दैट इट वुड गो इनटू बैंक्रप्सी, और इट इज हाईली लाइकली दैट नेक्स्ट 2 years में तो ये बैंक्रप्सी ये नहीं होगी, क्या हिट नहीं होगी। दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट अल्टमैन जेड स्कोर।